पर बैठी भी नहीं। ऐसी चतुराई देखकर करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और करदम जी ने कहा कि हम विवाह के लिए तो तैयार हैं, पर एक संतान, एक पुत्र होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, संन्यास धर्म को ग्रहण कर लूंगा, गृहस्थ धर्म का त्याग कर दूंगा। तब माँ देवहूति तैयार हो गई, सुंदर विवाह हुआ। करदम महाराज तपश्चर्या में संलग्न हो गए। माँ देवहूति जिनकी सेवा में हजारों दास दासियां रहती थी, उनकी माँ देवहूति की जटाओं की, शीश के जो बाल थे उनकी जटाएं बन गई, शरीर जर्जर हो गया, क्योंकि जब सोचा कि मेरे पतिदेव भोजन नहीं करते, मैं कैसे भोजन करूं। करदम ऋषि तो कई हजार वर्ष की तपस्या में बैठ गए विवाह के पश्चात, और माँ देवहूति उनकी सेवा करती। एक दिन करदम ऋषि की आंखें खुली, देखा एक स्त्री को सन्मुख, पूछा कौन है आप? तो माँ देवहूति ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी दासी हूं, देवहूति हूं। इतना सुनते ही करदम जी ने कहा अरे जिस देवहूति को मैं जानता था वो तो बहुत सुंदर थी, तुम कौन हो? देवहूति ने कहा आपकी सेवा करते करते शरीर ऐसा हो गया है, क्योंकि शरीर पर तो ध्यान नहीं था। तब ये करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। तो माँ देवहूति ने कहा प्रभु हमें पुत्र की लालसा है। तब उन्होंने एक सुंदर विमान का निर्माण किया, उस पर भ्रमण करने लगे। यहाँ करदम जी की 9 कन्याएं हुई। करदम जी वन को जाने लगे। तब देवहूति मैया ने कहा कि महाराज आपने कहा था कि एक पुत्र भी आपको तुम्हें प्रदान करूंगा, तो कन्याओं का तो विवाह हो जाएगा, फिर मुझे कौन संभालेगा। तो करदम जी कुछ समय और रुक गए। यहाँ माँ देवहूति के एक पुत्र हुए, स्वयं भगवान कपिल देव। बोले कपिल देव भगवान की। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कपिल। यहाँ करदम ऋषि तपश्चर्या करने के लिए वन को प्रस्थान कर गए। अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया, और नारद महाराज तो वो तो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया। यहाँ कपिल देव जी और माँ देवहूति एक दिन घर पर बैठी हैं। माँ देवहूति कपिल देव जी का नित्य पूजन करती है। एक दिन हाथ जोड़कर कपिल देव अपने ही पुत्र को हाथ जोड़े माँ ने, और हाथ जोड़कर कहा पुत्र मैं पहचान गई हूँ तुम भगवान हो, अब मुझे कुछ ज्ञान का अमृत प्रदान करवाओ, मुझे ज्ञान दो। कपिल देव जी ने कहा क्या सुनना चाहती हो माँ? तो भगवान की बात सुनकर माँ देवहूति बोली अरे पुत्र मानव का कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब तो इतना सुनते ही कपिल देव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि मैया बिना संतों के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवत्यरित कर्ण रसायना कथा। संतों के प्रति जब तक आस्था नहीं होगी और संतों के मुख से जब तक भगवान की लीला मृत कथा मृत का पान नहीं करोगे तो तब तक कल्याण होना असंभव है। माँ देवहूति ने कहा अच्छा पुत्र। भगवान बोले हाँ, जब तक संतों पर भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। और संतों की तो बड़ी लीला है, बड़ी कृपा है। कई लोग तो कहते महाराज क्यों भगवान का भजन करें, क्यों गंगा स्नान करें, क्यों तीर्थाटन करें। कई लोग कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्यों स्नान किया जाए। मन ठीक है तो सर, पर लोग इस वाक्य का अर्थ नहीं जानते। ये वाक्य श्री रैदास जी महाराज ने कहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार की कथा है कि श्री रैदास जी महाराज सोचिए इतने बड़े भक्त, स्वयं भगवान कहते थे कि कुछ मांग लो कुछ मांग लो, कोई इच्छा नहीं। जूते बनाने का काम करते थे रैदास जी, संतों की चरण पादुकाएं बनाते थे। सुबह 3 बजे उठकर और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे गंगा जी में। तो एक दिन गंगा स्नान कर कर बैठे हुए थे, तो एक पंडित जी वहां रहते थे, वो रोज इन्हें राम राम कहते थे, बड़ी आस्था थी इनके प्रति। एक दिन पंडित जी आए और देखा कि रैदास जी जूते बना रहे हैं, जूते बनाने का काम करते थे। तो रैदास जी को बोले कि अरे आज बहुत अच्छा दिन है, चलो गंगा स्नान कर आए। तो रैदास जी ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हमने सुबह स्नान कर लिया है। ब्राह्मण बोले आपने तो ऐसे ही डुबकी लगाई होगी,
हम तो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, हम पूरे पूजन के साथ तुम्हारा स्नान करवाएंगे, चलो। रैदास जी बोले नहीं महाराज, आज किसी संत ने हमें अपनी चरण पादुका दी है, इसे बनाना है, यही सबसे बड़ा स्नान होगा मेरे लिए, संत सेवा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई ठीक है रैदास जी, कोई बात नहीं। रैदास जी ने वहीं बगल में कुछ दक्षिणा थी वो ली और ब्राह्मण देवता को दी कि हमारी तरफ से गंगा जी को अर्पित कर देना, चढ़ा देना। ब्राह्मण देवता भी आए, षष्ठोपचार से षोडशोपचार से पूजा की और पूजा के पश्चात नमस्कार किया। नमस्कार करके जब जाने लगे तब याद आई कि अरे रैदास जी ने तो कुछ फल दिए हैं, वो चढ़ाने हैं गंगा जी को। तो कहा हे गंगा मैया, रैदास भक्त की ने यह जो भेंट है ये दी है, इसे स्वीकार करो। तत्काल गंगा जी ने हाथ आगे बढ़ाया और उस भिक्षा को ग्रहण कर लिया। ये भक्त देखता ही रह गया कि ये क्या हो गया। हमने जीवन भर काशी में रहे, जीवन भर गंगा जी की पूजा की, षोडशोपचार से पूजा की, हाँ, और हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और रैदास की भेंट के लिए मां गंगा ने हाथ बढ़ाया, ऐसा कैसे हुआ? तभी मां गंगा ने कहा अरे पंडित जी चिंता मत करो, रैदास जी को हमारी तरफ से नमस्कार और आशीर्वाद दीजिएगा। और लो एक कंकण, हीरे का जड़ा हुआ कंकण निकाला और ब्राह्मण देवता वो हाथ बाहर निकला, ये ब्राह्मण देवता को दिया और कहा ये हीरों का और सोने का कंकण हमारी तरफ से रैदास जी को दे दीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, कंकण ले लिया और चल पड़े। अच्छा रास्ते में लोभ आ गया। अच्छा लोभ तो बड़े बड़ों को पकड़ लेता है। ब्राह्मण देवता को लगा कि हमारी जो पत्नी है बहुत दिन से नाराज है, ये कड़ा बहुत सुंदर है, उसे दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। रैदास क्या करेंगे, छोड़ो उन्हें, अपनी घर की ओर चलने लगे। पर पूरे दिन भर घूमे पर अपने घर पर नहीं पहुंच पाए, रास्ता ही खो गए। समझ गए कि ये सब गंगा जी का प्रताप है, कड़ा लौटा देना चाहिए। रैदास जी के पास आए, क्षमा मांगी, महाराज लोभ आ गया था, आपका कड़ा है, क्षमा कीजिए। रैदास जी ने कहा हम क्या करेंगे इस कड़े का, तुम ही रखो। रैदास जी नीम के पेड़ के नीचे रहते थे, वहां बैठकर जूते बनाते थे। कड़ा लौटा दिया, हीरो का बहुमूल्य कड़ा लौटा दिया। पंडित जी आप ही इसे रखो। तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, कड़ा लेकर चल पड़े। घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को दिया, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा जब हमारी माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि कोई गहना आ जाए तो कहीं अगर उत्सव में ना भी बुलाएं तो भी उस गहने को पहन कर जाती हैं। तो रैदास जी ये ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी, उन्होंने वह कंकण हाथ में पहना और पहनकर नगर सेठ के यहाँ उत्सव था, वहां बिन बुलाई ही पहुंच गई। अब जो भी देखे अरे तुम्हारा कड़ा बड़ा सुंदर है, कहाँ से लाई हो? बस हमारे पतिदेव लाए हैं, बड़ी प्रसन्न। इतने में वहां नगर सेठ की जो पत्नी थी उसने बड़ी जिद की कि हमें यही कड़ा चाहिए, अभी चाहिए। पूरी काशी में पूछवाया गया पर वैसा कड़ा किसी के पास नहीं हो, तो गंगा जी ने दिया था। तो उससे ब्राह्मण की पत्नी से कहा ये कड़ा हमें दे दो, जितना चाहिए उतना धन ले जाओ, हार ले जाओ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा ठीक है, कड़ा दे दिया, खूब हार सोना चांदी लेकर अपने घर आ गई। अच्छा अगर अब ये जो नगर सेठ की पत्नी थी, ये उस कड़े को पहनकर राजा के यहाँ उत्सव था वहां चली गई। रानियों ने कड़ा देखा तो कहा रे ऐसा कड़ा हमारे पास नहीं, इसके पास है। राजा से जिद की ये कड़ा हमें चाहिए। तो राजा ने कहा जितना धन चाहिए उतना ले लो, ये कड़ा दे दो। तो उसने वह कड़ा, नगर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा तो उसने वो कड़ा रानियों को दे दिया। अब रानियां बोली कि ये तो एक ही है, एक और चाहिए इसके साथ का, 2 कड़े होने चाहिए दोनों हाथ के लिए। अब पूछा गया आपने कड़ा कहाँ से लाए? बोले ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण देवता को बुलाया, महाराज हमें कड़ा चाहिए, और नहीं मिला तो फिर ठीक नहीं होगा। अब ब्राह्मण देवता बड़े परेशान, दूसरा कड़ा लाए तो लाए कहाँ से? बड़े दुखित हुए, मन में सोचा कि लोभ बिल्कुल अच्छा नहीं। पहले तो उस कड़े से इतना झंझट हो गया, रास्ते ही खो गए घर का। अब कड़ा आया तो यहाँ ऐसा हो गया, अब क्या करें? रैदास जी के पास, महाराज रक्षा करो। अब क्या करें? कड़ा तो ऐसी ऐसी बात है। राजा ने कहा कड़ा लाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो रैदास जी ने कहा, बोले आप हमारे साथ गंगा जी के पास चलो।
रैदास जी बोले देखो हमें बड़ा काम है, संत आए हैं, उनके जूते बनाने हैं और इस काम को छोड़कर हम जा नहीं सकते। ब्राह्मण बोले हमारे प्राणों का सवाल है। तो रैदास जी बोले, तो रैदास जी ने ये पंक्ति कही कि भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहाँ बगल में कठौती रखी थी, उसमें से गंगा जी का हाथ निकला, उसमें गंगा जी प्रकट हो गई और कड़ा दिया, तब ब्राह्मण देवता ने वो कड़ा राजा को दिया। तो इस भाव का मतलब ये है कि अगर आप के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, कई लोग कहते हैं अगर मन साफ है तो क्या फायदा ये कथा सुनने का, पर भैया जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक मन साफ कैसे होगा। कुकर्म करोगे, दुष्ट कर्म करोगे और इस उदाहरण को दोगे तो ठीक नहीं। अगर मन को साफ करना है, निर्मल करना है, तो यह कथा गंगा ही हमारे मानस पापों को धो सकती है, मन को पवित्र कर सकती है। इसलिए कहा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। इस चित्त को धोने के लिए तो कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गंगा जी हमारे पापों को मिटा सकती हैं, पर मन के पापों को तो कथा ही मिटा सकती है। इसलिए कपिल देव जी कहते मैया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवत्यरित कर्ण रसायना कथा। भगवान मेरी कथा का रसास्वादन करो संतों के द्वारा। अच्छा, माँ बोली पुत्र आजकल संतों से भी बड़ा भय है, कई संत हो गए हैं, कुछ तो सचमुच संत हैं और कुछ संत के नाम पर महापापी ढोंगी पाखंडी हो गए हैं, जिनके अंदर दंभ भरा है। समाज में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। पहले पता चला महात्मा, बाद में बात। तो कैसे पहचान हो कि संत कौन है, संत की क्या परिभाषा है। तो इतना सुनते ही कपिल देव जी बोले हम बताते हैं संत किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो माँ ने कहा बोलो। तो कपिल देव जी ने कहा तितिक्षवः करुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। संत कौन है?